बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शास्त्री भवन के पास पुलिस ने जेएनयू तलबा को रोका है। पुलिस ने तलबा पर लाठीचार्ज किया है। राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते थे तलबा, लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी जा रही है। और सुबह से ही इस खबर को हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि दरअसल जेएनयू के जितने भी तलबा हैं वो मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। और ये देखिएगा तस्वीरें भी अब सामने आ गई है, जहां पर शास्त्री भवन के पास पुलिस ने जेएनयू तलबा को रोक दिया है और जिसके बाद पुलिस ने तलबा पर लाठीचार्ज भी किया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो तलबा है, जो मुजाहिरीन है, वो राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन इनको लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। लिहाजा इन सभी को शास्त्री भवन के पास रोक दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही है और ये देखिएगा जितने मुजाहिरीन हैं उनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हुई पुलिस नज़र आ रही है। जो लोग वहाँ पर बैठकर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे हैं और रोड को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को एक करके बस में बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। ये देखिएगा बस भी आ गई है, पीछे आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सुबह भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला था, जब हमने आपको बताया था कि जो कुछ तलबा है और कुछ अपोजिशन के लीडरान हैं वो मार्च में शामिल हो रहे थे और वो जो मुखालफत है वो लगातार ये कर रहे हैं कि जो वीसी है उनको वहाँ से हटाया जाए, जेएनयू के वीसी को हटाया जाए, इसकी भी मुखालफत वो कर रहे हैं। हालांकि सीएए के मुखालफत में तो लगातार ये मुजाहरे चल ही रहे हैं, लेकिन अब जो है ये देखिएगा जो गाड़ी है उसमें आप देख सकते हैं कि इन तमाम जो मुजाहिरीन हैं उनको यहाँ से लेकर जाया जाएगा, इन सभी को अंदर बिठाया जा रहा है। जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो पुलिस हैं वो इन तलबाओं को, तालिबाओं को लेकर जा रही हैं। और आपको ये भी याद दिला दें कि आज जिस तरीके से सुबह से ही इस खबर पर जी मीडिया की नज़र बनी हुई है और उस दौरान भी हमने आपको बताया था कि इन तमाम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इन सभी को रोक दिया गया था। और आज अब इस वक्त की जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाइस चांसलर को हटाने का मुतालबा लगातार ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं, जो तालिबान हैं वो कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से हॉस्टल्स के अंदर छात्रों के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मारपीट की वाक़यात सामने आए थे और उसमें कुछ नकाबपोश हॉस्टल्स में घुस गए थे, उन सब चीज़ों को लेकर इन लोगों का जो गुस्सा है वो जारी है, मुजाहरा है वो जारी है। और इन लोगों का मुतालबा है कि जो भी इसमें कसूरवार है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त सीधी मिल रही हैं जहाँ पर जेएनयू के जो यहाँ पर मौजूद है और ये दिखेगा प्रदर्शन से आप लोगों को रोका गया था, लेकिन फिर आप लोग हम लोग चुपचाप पीसफुल प्रदर्शन किए, एमएचआरडी से बात किए पर एमएचआरडी हमारी बात नहीं सुन रहे। हम होम मिनिस्ट्री से जवाब मांगेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे और राष्ट्रपति से भी सवाल पूछना चाह रहे थे, पूछेंगे। तो फिलहाल इन जो भी मुजाहिरीन हैं उन सभी को पुलिस की गाड़ी यहाँ से ले गई हैं और अब यहाँ से ले जाकर दूसरी जगह पर छोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि अमूमन ये देखने में आता है कि इस तरीके के जो वाक़यात होते हैं उसमें क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और फिलहाल 2 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया कि इन लोगों को यहाँ से ले गए हैं और ये देखिएगा बाकी के जो मुजाहिरीन हैं उन सभी को इस बस में बैठाया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि शास्त्री भवन के पास पुलिस ने जेएनयू तलबा को रोका और जब इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो खबर यह है कि पुलिस ने उन तलबा पर लाठीचार्ज भी किया है। राष्ट्रपति भवन तक ये तभी जो तलबा हैं वो मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस इनको पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही है। मुजाहरा मुसलसल बढ़ता चला गया और जब हालात बेकाबू होने शुरू हो गए तो पुलिस को मजबूरन उनको पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। और फिलहाल जो स्थिति है, जो हालात है वो आप सीधे देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें मिल पा रही है जिसमें आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि इन जो तलबा हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक साथ यहाँ से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। बस में एक साथ इन सभी को भरा जा रहा है एक साथ।
तो ये सीधी तस्वीरें मिल रही थी, लेकिन इन सब के बीच जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ तलबा का मुजाहरा जारी है। तलबा और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा 5 जनवरी को हुए तशद्दुद के खिलाफ आज मंडी हाउस से एचआरडी मिनिस्ट्री तक मार्च निकालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन पुलिस के इजाज़त नहीं देने की वजह से वहीं मंडी हाउस में ही मुजाहरा किया। लेकिन इस दौरान बायां महाज के लीडरान के साथ दीगर अपोजिशन लीडरान भी शामिल हुए। बढ़ते हुए हंगामे को देखते हुए हुकूमत बातचीत को तैयार हुई, लेकिन एहतजाजी डीसी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े रहे। जब बात नहीं बनी तो एहतजाजी राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे, जहां पर पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई है। और उसके बाद का जो सूरत हाल है वो आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो एक माहौल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि जो भी सिक्योरिटी जोन के जो एरिया होते हैं वहाँ पर जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। और यही वजह है कि शास्त्री भवन के पास पुलिस ने जेएनयू तलबा को रोक दिया, क्योंकि ये तलबा जो है वो राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालना चाहते थे, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर जो वीसी को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है, जो मुजाहिरीन हैं उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि जो उस दिन तशद्दुद हुआ था, तशद्दुद के बाद तमाम जो वाक़यात हुए थे, पुराने छात्र होने के नाते, छात्र संघ के अध्यक्ष होने के नाते जेएनयू के छात्र और अध्यापकों के बीच में घर वापसी, असली घर वापसी जो है वो होती है हम लोगों की। और ये हम आपके बीच में जो आए हैं आज हमारी एकजुटता दिखाने के लिए। 75 दिन से आप लड़ रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए कि आज इन सड़कों पे एक इनकलाबी जान पैदा कर दिया आपने, जब ये कोशिश कर रहे थे कि वो मार्च को आने ही नहीं देंगे मंडी हाउस से। यहाँ तक ये नहीं, मंत्री और मंत्रालय से वो आज आपको बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, ये कामयाबी है आपकी। लेकिन अगर इस बातचीत के अंदर कोई फैसला नहीं निकलता तब ये लड़ाई आपकी जरूर आगे चलेगी। और उस लड़ाई जो आगे चलेगी हम साथ साथ कंधा सा कंधा मिला के आपके साथ रहेंगे और लड़ेंगे। क्योंकि मांग क्या है, अभी आप सुन रहे थे कि वाइस चांसलर को इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा नहीं, इस वाइस चांसलर को बर्खास्त करना होगा इस सरकार को। और इस दौरान डिटेंशन सेंटर के सवाल पर मुमलिकती वजीर जी किशन रेड्डी भड़क गए। उन्होंने सहाफी को सवाल पूछने का तरीका सीखने की नसीहत तक दे डाली। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर नहीं है और डिटेंशन सेंटर बात ही नहीं हुई पार्लियामेंट में। भैया डिटेंशन सेंटर नहीं है बोल के नहीं है, अब हमारे एजेंडा में डिटेंशन सेंटर नहीं है, हम नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी जो बनाया से दो ही है, वो है मैं बता डिटेंशन सेंटर। सुनो, भाषण नहीं देना, सुनना चाहिए, क्वेश्चन पूछने का सीख लो, थोड़ा सीख लो। डिटेंशन सेंटर के बारे में डिटेल बताया मैं। डिटेंशन सेंटर किसके लिए है, डिटेंशन सेंटर क्या यूज है, कोई भारत के मुस्लिम को ना नहीं तो हिंदू को ना क्रिश्चियन को उसमें नहीं लगाते, विदेश के लोगों को टेम्पररी वीजा एक्सपायर होते हैं उसके लिए लगाते। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोश हमलावरों तक पहुंचने में पुलिस अभी भी नाकाम है। पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए मुल्क भर में इसकी मुखालफत हो रही है। और इस दौरान मुंबई के बाद डीयू और मैसूर में भी फ्री कश्मीर के स्लोगन भी देखने को मिले हैं। हालांकि सियासी जमातें इसे अपने अपने नजरिए से देख रही है। रिपोर्ट देखिए। इतवार की शाम की जेएनयू कैंपस में बेखौफ हमलों के 5 दिनों के बाद भी पुलिस हमलावरों तक पहुंचने में नाकाम है। हमलावरों ने घंटों बवाल करते हुए इस दौरान तलबा और असातिज़ा पर लोहे की राड से हमला किया। खबर होने के बाद भी बिना परमिशन के जामिया में दाखिल होने वाली पुलिस यहां परमिशन का इंतजार करती रही। सीएए और जेएनयू मामले में पुलिस और इंतजामिया के रवैये के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। इस मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटक के मैसूर और आसाम जैसी रियासतों में भी मार्च निकाले गए। उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। इसको रिजेक्ट करने के लिए हम लोग आज उतरे हैं, इस बात को बोलने के लिए कि देश भर के सारे विश्वविद्यालय आज एक साथ इकट्ठे यूनिटी में खड़े हैं और सरकार की हर एक नीति को चैलेंज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार।
हालांकि जेएनयू हमले को लेकर सियासी जमातें इसे अपने अपने अंदाज में पेश कर रही हैं। हमले की मुखालफत में मुंबई के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैसूर में भी फ्री कश्मीर के स्लोगन नजर आए। ऐसे में पुलिस और हुकूमत संजीदा हो गई है। लेकिन अपोजिशन जमातें इसे कश्मीर की पाबंदियों से जोड़कर देख रही हैं। विद्यार्थियों पे कोई अन्याय नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं स्वयं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात करके इसका बीच का रास्ता निकाल लूंगा। हमारे विद्यार्थी जो आंदोलन कर रहे थे पूरी शांतता बरताए हुए थे, कहीं पे भी हिंसा नहीं कर रहे थे, अपने जबान पे लगाम लगाए हुए थे। ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी मैं ले रहा हूँ। सीएए की मुखालफत के बीच बीजेपी और उसकी हामी जमातें जगह जगह हिमायती मार्च भी निकाल रही हैं। इस दौरान बेंगलोर के ज्योति निवास कॉलेज के बाहर मुट्ठी भर तालिबात ने हिमायत में नारेबाजी की, लेकिन मकामी लोग इसकी मुखालफत में उतर आए। You're not concerned about citizenship. You're concerned about yourself. You're concerned about yourself. Do you have any valid reason? You're concerned about India first. Do you have any valid reason? You're not an Indian then. What is your No, you're not an Indian. If you're an Indian, you should not concern about that. Do you have any valid reason? Do you have any valid reason? पार्लियामेंट से नए शहरियत कानून के पास होने के बाद से जारी मुखालिफत के अंदाज भले ही बदल रहे हों, लेकिन मुतालबात अपनी जगह पर कायम हैं। कुछ खास रियासतों में हुए तशद्दुद और कार्रवाई को लेकर सवालों से घिरी पुलिस जेएनयू मामले पर खामोश है, जबकि गाजियाबाद के एक मुबैना शख्स ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 1 महीने से जारी इस हंगामे का इख्तिताम कैसे होगा, ताकि आवाम सुकून के साथ अपने जाती मसाइल पर ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मरकजी हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद भी सीएए के खिलाफ अवामी नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। कल शाम पुरानी दिल्ली का एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पर मुजाहिरीन हाथों में कैंडल जलाए हुए कौमी तराना गाते नजर आए। रिपोर्ट देखिए। तुम आंसोगे, सुछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शंकर घोल के उसे कट 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 पी जाएंगे। हम कागज नहीं, कागज नहीं। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में एहतजाजियों का ये अंदाज है पुरानी दिल्ली का, जो किसी भी सूरत आइन मुखालिफ ये कानून मानने को तैयार नहीं है। सर्द भरे हल्की बूंदाबांदी में लोगों की जुबान पर कौमी यकजहती के अल्फाज नजर आए। ये देश ही अपना हासिल है जहाँ राम प्रसाद भी बिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। पुरानी दिल्ली के कई इलाकों से होता हुआ जब ये कैंडल मार्च दिल्ली की तारीखी शाही जामा मस्जिद पहुंचा, तो वहां लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा फूट पड़ा। हजारों लोगों ने इस तारीखी मस्जिद की सीढ़ियों से कौमी तराना गाया। हाथों में मोमबत्ती और जुबान पर कौमी तराना लहराते लहराते हजारों की भीड़ हुकूमत से सैकड़ों सवाल कर रही थी। हालांकि ये कौमी अंदाज कोई पहला नहीं था। गुज़श्ता 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात यानी नए साल के मौके पर जब सारा मुल्क मौज मस्ती कर रहा था, उस वक्त भी जामिया मिलिया इस्लामिया के मुजाहिरीन कौमी तराने के बाद हिंदुस्तान के हक में नारेबाजी कर रहे थे।
कासिम जान से लेकर जामा मस्जिद तक सीएए और एनआरसी की मुखालिफत में हर तबके के लोग शामिल रहे, जबकि पुलिस इंतजामिया इस भीड़ में मुल्क मुखालिफ अंदाज की तलाश में अपना वक्त ज़ाय कर रही थी। इसी तरह जामिया इलाके में सर्दी की बरसात के बावजूद गुज़िश्ता 24 दिनों से लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। इस भीड़ में हर रोज 6 माह से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक शामिल हो रहे हैं, जहां इंतजामिया किसी अनहोनी के इंतजार में है, जबकि हुकूमत चैन की नींद सो रही है। जी मीडिया के लिए फरीना खान के साथ दिल्ली से शेब रजा की रिपोर्ट। दुनिया भर में अय्याम फातिमी मनाया जा रहा है। आलम इस्लाम दुख्तर रसूल हजरत फातिमा ज़हरा का गम मना रहे हैं और इसी सिलसिले में हैदराबाद में भी मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। इन मखसूस मजालिस को खिताब करने के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी अपने खिताबत और ख़ास अंदाज़ो बयान के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि उनकी मजालिस में अक़ीदतमंदों का जम्म गफ़ीर नज़र आता है। अल्लामा के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हैदराबाद तशरीफ़ लाए आसिफ रज़ा अलवी ने कहा कि वो तालीमात अहले बैत के तनाजुर में इत्तेहाद, अमन और इस्तेकाम का पैगाम आम करेंगे। मेरे मालिक ने मुझे ये शर्फ बख्शा है, मुझे ये सआदत बख्शी है कि मैं शहज़ादी कौनैन की शहादत के सिलसिला में बर्पा होने वाली इन कदीमी मजालस से मैं पाक आकाज़ादी की बारगाह में खिराज पेश कर सकूं और इंशाअल्लाह इन मजालस में इंतहाई मोहब्बत के साथ जो असल इस्लाम का पैगाम है वो पहुँचाया जाएगा। अहमियत मोहब्बत आले मोहम्मद को उजागर करने की कोशिश की जाएगी और मैं पाकिस्तान से यहाँ एक मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूँ और पूरी दुनिया में अमीरुल मोमिनीन के मानने वालों का मजाज एक ही होता है। पूरी दुनिया में हमारी ज़ुबान, हमारा लहजा सिर्फ एक इसलिए है कि हमारा इमाम एक है। हम पाक इमाम की बारगाह में पेश होंगे। हमारा मकसद खुशनूदी सैयदा है, हमारा मकसद खुशनूदी साहिबुल असर है।